नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है अमृत राय की लिखी कहानी गीली मिट्टी। नींद में ही जैसे मैंने माया की आवाज़ सुनी और चौंक कर मेरी आंख खुल गई। बगल के पलंग पर नजर गई, माया वहां नहीं थी। आज इतने सवेरे माया कैसे उठ गई? कुछ बात समझ में नहीं आई। आवाज़ दरवाजे से आई थी। मैं हड़बड़ा कर उठा और वह वहां पहुंचा तो देखा क्या कि माया दरवाजे खोले खड़ी है और बाहर के बरामदे में एक दुबला पतला आदमी मंझोले कद का, सिर्फ एक रजासी लुंगी लपेटे, बाकी सब धड़ और टांगे नंगी अकटू बैठा है। माया दरवाजा खोलने आई तो आज सबसे पहले इसी आदमी के दर्शन हुए। मैंने भी देखा और मुझे भी गुस्सा आया कि यह मर्दूद कैसे आ मरा। मैंने डपट कर पूछा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? दोनों ही सवालों का जवाब आसान था। मैं एक गरीब भिखमंगा हूँ जिसके सर पर छप्पर नहीं है, या जी नहीं कि सिरकम नहीं ली, यूं ही चल कर आ गया। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, जो कि मुझे और भी खला, और मैंने आवाज में और भी तेजी लाते हुए बोलता, क्यों नहीं वो भाड़ा है क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं। जवाब हो भी क्या सकता था अगर वह सचमुच भाड़ा था? मगर कौन है कह सकता है कि वह भाड़ा था ही? आजकल इस तरह के बने हुए आदमी। लेकिन वाक्य पूरा करने के पहले ही मुझे लगा कि यह मैं गलत बात कर रहा हूँ। बने हुए आदमी के दिन के वक्त भेष बनाकर भीख मांगा करते हैं। इस तरह रात को किसी के बरामदे में आकर सो नहीं जाते, जाड़े की ऐसी रात में। और मेरा ध्यान उसके ओढ़ने बिछौने पर गया। बिछौना निखरी जमीन और ओढ़ना टाट का एक घिसा हुआ मौन गज का टुकड़ा, और हाँ, एक चिक भी जो उसने हमारे दरवाजे से उतार कर अपने ऊपर डाली थी। उस वक्त जबकि एक गद्दे और एक लिफाफ से भी मेरा काम ठीक से नहीं चलता। जी होता है कि और कुछ ओढ़ ले। कैसे कटी होगी उसकी रात? नींद तो क्या आई होगी, दांत बजते रहे होंगे, जांघों में हाथ डाले राम का नाम जपता पड़ा रहा होगा, या शायद टहल टहल कर ही रात काटी होगी। किसने देखा है और किसको दिखाने के लिए यह शक्ल बनाई है? इस ठंडी सूनी दीवारें को बने हुए आदमी, यह क्या बना हुआ आदमी है? और अपनी बात खुद मुझसे सलाने लगी। मगर उस आदमी को इस समय कि मेरी आत्मपीड़ा से भी उतना ही कम प्रयोजन था जितना 2 मिनट पहले कठोरता ठिठुरते हुए हाथों से चिचक कर दो दरवाजे पर टांगने के बाद वह अब कच्चे पपीते की बीज को तमाम बिखरे हुए थे बटोर कर एक जगह कर रहा था। लगता है उसने हमारे ही पेड़ के एक कच्चा पपीता तोड़कर उससे अपनी भूख बुझाने की कोशिश की थी। लेकिन अभी शायद वह पूरी तरह जानवर नहीं बन पाया था, इसलिए पूरा पपीता नहीं खा सका। आधा टुकड़ा किसी तरह नोच नाच कर वह खा गया था और आधा ज्यों का त्यों पड़ा था। पपीते के बीज सब इधर उधर छिटके हुए थे, जिन्हें अब वह बटोर रहा था। पता नहीं क्यों उसे इस बात का ख्याल आया। वह यह भी सोच सकता था कि उसका घर वह सफाई करवा ही लेगा, मगर नहीं, वह जानवर नहीं है कि सफाई का उसे कोई ख्याल न हो। जहाँ उसने रात गुजारी है, जहाँ से अब वह जा रहा है, उस जगह को गंदा करके वह नहीं जाना चाहता। मैं नहीं कह सकता कि उसके दिल में क्या बात थी। हो सकता है बस इतनी ही बात रही हो कि यह सब गंदगी साफ कर दो, नहीं तो साहब नाराज होंगे, और यदि अपने नौकर को बुलाकर 10-5 लात घूंसे लगवा देते। जो भी बात उसके दिल में आई हो और जो भी उसके पहले तजुर्बे रहे हो, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं बस इतना देखा कि वह जारे के मारे ठिठुरती हुई उंगलियों से जैसे तैसे गंदगी इकट्ठी कर रहा है।
पता नहीं कैसे कैसे लोगों से इसका पाला पड़ा होगा, क्या क्या इस पर बीती होगी, दुनिया को यह कैसा समझता होगा। आज इंसान जिस तरह तरक्की करता हुआ हजारों साल पीछे पहुंच गया है, जबकि वह पहाड़ की गुफाओं और जंगलों में रहता था और इसी तरह नंगा घुमा करता था और शायद इसी तरह कच्चे पपीतों पर बरस करता था। इस तरक्की में इस आदमी का क्या हाथ है, और मुझे पता नहीं क्यों उस पर बेहद तरस आया। इस पर कि दुनिया में उसका कोई न था, उसके पास कहीं अपनी एक नन्ही सी कोठरी भी न थी और बस इसी आसमान के छप्पर के नीचे उसकी रातें बीतती थी। और यह कि इस ठिठुरती हुई सर्दी में उसके तन पर बस एक लुंगड़ी थी और वह गाय बैल की तरह कच्चा पपीता खा रहा था। मगर इन सब बातों से ज्यादा इस बात पर कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यह नहीं कि वह गीता का प्रवचन देने लग जाता या आल्हा सुनाने लग जाता, मगर फिर भी कुछ तो वह कह ही सकता था। वह मेरे सामने गिड़गिड़ा सकता था, रो सकता था, मगर उसने जो कुछ भी नहीं किया। वह उठकर बैठ गया और चलने की तैयारी में जगह की सफाई करने लगा। उसने न कोई शिकायत की और न कोई फरियाद। कैसा आदमी है। उसने हमसे आकर खाना खिलाने की तलब की होती तो क्या हम उसे खाना न खिला सकते थे, या कहा होता तो तन ढकने के लिए दो एक कपड़े न दे सकते थे। मगर अब शायद उसे इंसान से इतनी भी उम्मीद बाकी नहीं रही। अब तो शायद वह सिर्फ इसलिए जी रहा था कि मौत नहीं आती थी, और अगर किसी तरह न आई तो एक रोज खुद जाकर हाथ पकड़कर उसे खींच लाएगा और फिर उसी के गले घिसे हुए टाट के कफन में लपेटकर कोई मेहतर उसे घसीट कर कहीं फेंक आएगा। कहानी कहने में जितनी देर लगती है, वाकई में उतनी देर नहीं लगती। अब उसने सब बीज इकट्ठे कर लिए थे और उन्हें फेंकने बाहर जा रहा था। इस वक्त मैंने उसे बतलाना जरूरी समझा कि इस तरह किसी के घर में घुस जाना ठीक नहीं होता। अब फिर कभी मत आना। मगर अपने ही कानों में मुझे अपने शब्द खोखले सुनाई पड़े। वह लौटा और अपना टाट उठाकर चला गया। मैं हक्का बक्का उसे देखता रहा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक वह काफी दूर चला गया था। मैंने माया से कहा, एक कुर्ता पैजामा तो देते उसे, और हाँ, 1 रुपया भी लेती आना। और तब मैंने भोर के धुंधलके में उस आदमी को आवाज दी, ओ आदमी, ओ आदमी, क्योंकि उसका नाम मुझे नहीं मालूम था। वह लौट पड़ा। माया ने लाकर एक कुर्ता पैजामा और 1 रुपया मुझे दिया और मैंने बाहर निकलकर दोनों चीजें उसके हाथ में दे दी। दोनों कपड़े और 1 रुपया लेकर भी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। वह जैसे आया था वैसे ही चला गया। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर पता नहीं क्यों मुझे बहुत जोर से रुलाई छूटी और मुझे अपनी आंखें नम होती मालूम हुई और फिर अच्छी तरह आंसू बहने लगे। मुझे खुद अपनी इस हालत पर बड़ी हैरानी थी, क्योंकि मैं किसी मानने में बहुत नर्म दिल का आदमी नहीं हूँ, मगर फिर भी हर बार जैसे एक लहर सी उठती थी जो आकर मुझसे टकराती थी और मुझे भिगो कर चली जाती थी। माया तब तक भीतर दरवाजे पर ही खड़ी थी और मैं नहीं चाहता था कि वह यहाँ या कहीं कोई मेरे इन बचकाने आंसुओं को देखे। मैं बाहर सड़क पर निकल गया और घूमने लगा, मगर मैं घूम नहीं रहा था, रो रहा था, जैसे रह रहकर कोई मेरे दिल को ममोस रहा हो। माया जाने को हुई तो उसने पुकार कर कहा, भीतर चलो ना, वहां क्या कर रहे हो। अपनी आवाज की भर्राहट छिपाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, अब नींद थोड़े ही आएगी, अच्छी तरह सवेरा हो गया है। और कोई फिर 15 मिनट तक मैं वहीं घूम घूम कर रोता रहा। शायद बरसों बाद मैं इस तरह रोया था। मुझे अपने ऊपर कुछ हैरानी भी मालूम हो रही थी, कुछ शर्म भी आ रही थी, और यह सोचकर
कुछ खुशी भी हो रही थी कि मेरा दिल अभी मरा नहीं है। मैं नहीं जानता, हो सकता है इसलिए मैंने अपने आंसुओं को कुछ ढील भी दे रखी थी, मगर इतना मैं जानता हूँ कि वे बेईमान आंसू न थे। शायद उस आदमी के दिल की घुटन थी जो इस वक्त मेरे आंसुओं की शक्ल में बाहर आ रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कभी आग के एक ही गोले से छिटक कर यह सारी सृष्टि बनी थी, वैसे ही किसी कुम्हार ने गीली मिट्टी के एक ही गोले से सब इंसानों के दिल भी बनाए थे और उसका साज कुछ इस तरह मिला कर रखा था कि एक का दर्द दूसरे के सीने में जाकर बजने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।